प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। संविधान की क्लास में आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति के बारे में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति में पार्ट 2 के बारे में और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति में आर्टिकल 55 के बारे में। तो आर्टिकल 55 में क्या प्रावधान किया गया है संविधान में, इन प्रावधानों को हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और कल जैसे हमने आर्टिकल 55 तक पढ़ लिया था, तो हम आज आर्टिकल 56 से शुरू कर रहे हैं। और आर्टिकल 56 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। तो आर्टिकल आर्टिकल 56 और आर्टिकल 56 में जब वो किस प्रकार के प्रावधान है वो हम यहाँ पर देखें। तो आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः हम देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा? तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है और किन परिस्थितियों में रिक्त माना जाएगा? जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जैसे राष्ट्रपति पद पर जो आसीन व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त माना जाएगा। तो मृत्यु, बीमारी, लंबी बीमारी से ग्रस्त है या अवकाश पर जा रहा है तो भी पद रिक्त माना जाएगा। महाभियोग, यदि उस पर महाभियोग लगाया जाए तो महाभियोग की स्थिति में भी पद को रिक्त माना जाता है। तो निम्न परिस्थितियों में ये जो पद हैं वो रिक्त माने जाते हैं। अब हम देखें यहाँ पर, या फिर निर्वाचन अवैध हो, इन आधारों पर राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। अब यदि हम देखें कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो ऐसी स्थिति में क्या संविधान में प्रावधान किया गया है? तो प्रावधानों को देखें हम। राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कब करेगा? जब इन आधारों पर, निम्नांकित आधारों पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। आगे देखें हम। अब यदि देखें हम, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो
राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। संविधान में व्यवस्थाएं हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है किन्हीं कारणों से तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में वह भी इस कार्य को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं राष्ट्रपति के इतिहास में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के इतिहास में जब वी.वी. गिरि जी राष्ट्रपति बने थे, और वी.वी. गिरि जब राष्ट्रपति बने उससे पहले वो उपराष्ट्रपति थे, और जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति के रूप में वी.वी. गिरि जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। लेकिन जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति शुरू की गई, ऐसी स्थिति में वी.वी. गिरि जी ने उपराष्ट्रपति के पद से भी त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो गए, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने। तो इस प्रकार का इतिहास भी देखने को मिलता है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब हम अन्य प्रावधान देखें। आर्टिकल 56 की हमने बात की, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति में आर्टिकल 57, और आर्टिकल 57 में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 57, और आर्टिकल 57 में व्यवस्थाएं की गई है कि आर्टिकल 57 में व्यवस्थाएं की गई है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। यानी आर्टिकल 57 की हम बात करें तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, और ऐसे संदर्भ में कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसे मामले में संविधान मौन है। यानी एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इस मामले में संविधान मौन है। संविधान में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि हम देखें, अमेरिका में प्रावधान है कि
प्रावधान है कि एक व्यक्ति अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा अमेरिका में प्रावधान है। और भारत के प्रावधान देखें तो भारत में एक व्यक्ति इतनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हम राष्ट्रपति का इतिहास जब देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। बाकी हम राष्ट्रपति के इतिहास में देखें कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बना है। तो आर्टिकल 57 के प्रावधान हमने देखे हैं। आर्टिकल 58 के बारे में हम देखें कि आर्टिकल 58 में क्या प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखें हम यहाँ पर पहले नंबर पे वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो हम योग्यताएं देखें वो आयु के संदर्भ में है कि उसकी आयु कितने वर्ष की हो। तो दूसरे में देखें हम 35 वर्ष या अधिक की आयु का हो। और तीसरे नंबर पे देखें हम लाभ के पद पर न हो। और चौथे नंबर की हम योग्यताएं देखें तो इधर लिख लेते हैं। चौथे नंबर पे हम क्या हो योग्यताएं पढ़ सकते हैं। तो दिवालिया या पागल घोषित न हो। पांचवें नंबर पे हम देखें तो 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक हो। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसके लिए 50 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के रूप में कहा हो और 50 व्यक्तियों ने ही उसकी अनुशंसा की हो, अनुमोदन किया हो। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे चले हम आर्टिकल 59 की बात करें। और आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों से संबंधित है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। आर्टिकल 59 और आर्टिकल 59 में शर्त, और शर्त क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित शर्त, यानी राष्ट्रपति के पद की शपथ। शर्त में है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या है कि राष्ट्रपति संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हम देखें
और यदि सदस्य है, यदि सदस्य है तो पद ग्रहण करने की, पद ग्रहण करने की तिथि से वह पद रिक्त माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। यदि दूसरे किसी लाभ के पद पर वो है तो वो पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा। आर्टिकल 59 के बाद में हम देखें तो आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति के पद की शपथ। और शपथ किसके समक्ष लेता है वो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता है। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है उन पर हम बात करेंगे। थैंक यू।